हमें बेगर्स कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भीख मांगने आते हो। देखिए ये भी नहीं है, जब हम लोग उम्रा करने चले जाएं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी औरतें वहाँ पे पैसे मांग रही होती हैं। और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानी को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे हैं, पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, किसी गेम की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी भी मुल्क। पूरी दुनिया में देख लें किसी के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ज़लज़ले आते हैं मुसलमान मरते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उन कम्युनिटी मरती है। नहीं, अब देखें तुर्की में ज़लज़ला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे आया। पाकिस्तान वालों ने उनको प्रेफर किया, जैसे आप लोग उस साइड पे लगा दिया था ना, तो क्या इंडियंस को लगाया? ऐसी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इज्जत की जा रही थी और हमारी नहीं थी। हम लोग होए या ना हो एक बराबर है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सुबह डायलॉग्स। दोस्तों, किसी भी देश का यूथ उसका भविष्य होता है, लेकिन वही यूथ अगर अपने देश को गालियां देने लगे तो उस देश की तरक्कियां बिल्कुल रुक जाती है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आपने भारत के अंदर पापा की परिया जरूर सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की परिया है, लेकिन समझदार परिया है। पाकिस्तान का यूथ यानी कि महिला यूथ जो ज़्यादातर है, लड़कियां, वो पाकिस्तान के बारे में कैसी बातें बता रही हैं, पाकिस्तान की क्यों इज्जत नहीं है, किस लिए इज्जत नहीं है। पहले ये वीडियो देख लीजिए पाकिस्तान की परियों की, उसके बाद वीडियो के अंत में बात करेंगे इनकी बातों में फैक्ट है कि नहीं है। हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है, हर इंसान, अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे हैं, पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, किसी गेम की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी भी मुल्क में। आप तो लड़की थी और पाकिस्तानी जब बताया नहीं मिली? नहीं, हमें रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है, टीम्स को भी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। अगर हम किसी को जाके बता रहे हैं, अब वहाँ पे इंडियंस भी थे, इंडियंस टीम भी थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करी है, हमारी तो गवर्नमेंट हमें थर्ड, अब हम लोगों को खुद अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। और अब देखें, गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करे, घर से ही सपोर्ट ना मिले। क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थी, आपको कितना प्रोटोकॉल दिया गया, इंडियन को कितना दिया गया? हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, हम लोग अपने पैसों से रह रहे हैं, अपने पैसों से खा रहे हैं, अपने पैसों से पी रहे हैं, और इंडियंस को और जो दूसरी कंट्री से लोग हैं उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे हम पाकिस्तानियों को अपने लिए खुद करना पड़ता है। पाकिस्तान वालों ने उनको प्रेफर किया, जैसे आप लोग उस साइड पे लगा दिया था ना, तो क्या इंडियंस को लगाया? ऐसी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इज्जत की जा रही थी और हमारी नहीं थी। हम लोग होए या ना हो एक बराबर है। हमें बेगर्स कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भीख मांगने आते हो। देखिए ये भी नहीं है, जब हम लोग उम्रा करने चले जाएं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी औरतें वहाँ पे पैसे मांग रही होती हैं, ठीक है यार। आप लोग किसी गरीब मुल्क से हो, इतना भी क्या हमारी इकोनॉमी इतनी भी डाउन नहीं है कि आप लोग बाहर जाके मांगो। अगर आप इतने ही गरीब हो तो आप लोग गए कैसे हो? ठीक है, टंकी मार के वहाँ पे ये थोड़ी सोच के गए हो कि यार वहाँ जाके मांगेंगे, हम अपना महीना मांग के गुजारेंगे, यही सोच के जाते हैं। वो तो
जेब में पैसे होते हैं पर वहाँ जाके दिखाते वो यही है कि भाई अब हम मांग लें, हमारा काम हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ हम इतना को गंदा शो करवाता है, ज़ाहिर सी बात है। फिर हमने जब भी, और आप यकीन करें वहाँ पे लोगों पाकिस्तानी को स्पेशल हाथ से पकड़ के यूँ बाहर निकालते हैं। आपको निकाला? नहीं, मेरी मदर गई थी और उन्होंने कहा कि हमने तो देखा है लोगों को धक्के दे रहे हैं और पाकिस्तानी औरतों की और मर्दों की ज़रा वैल्यू नहीं है। हमारे लिए वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते हैं, पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती है पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं, वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होकर कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना चाहते बात है, वहाँ हेरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हैं या गलत कामों में। हैं। ऐसा ही है। If you talk about Indians, what would you like to say? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखें सोशल मीडिया अब जो है मतलब दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नज़र आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फॉरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड, तो किसी को कोई भी इशू होता है दे मतलब गेट अप और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। आज उनकी वर्ल्ड हमसे ज़्यादा इज्जत करता है, वैसे हम उनको गालियाँ देते हैं, वैसे हमारी कंट्री में उनको गालियाँ दी जाती है, सिलेबस में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किस तरह से आज हमसे ज़्यादा फतह हासिल करें? इनसिक्योरिटी है ना, हम दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। वो अपने ऊपर काम करते हैं और दूसरों से कोई फ़र्क ही नहीं रखते। मतलब अपने ऊपर काम करें ना, और हम मतलब उनको बुरा कह के खुद ही बुरे बनते जा रहे हो और नीचे आते जा रहे हैं, तो उसमें हमारा ही कसूर है उनका। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने बात शुरू होते साथ बोला था कि यहाँ पर मौलवियाँ जो है वो धमाका वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर जो है इंतशार टेररिज्म फैल रही है, क्या इंडियंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं? इंडिया प्रमोट करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई काउंटर करता है ना कश्मीर के लिहाज से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आई वुड से कि उसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसका हमें अल्लाह की तरफ से ही कह लें कि हमें सज़ा मिलती है। तो आई वुड नॉट ब्लेम देम अगर वो इस तरह करते हैं, क्योंकि हमने भी उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। हमने उनके साथ क्या ज्यादती की? आपने उस कश्मीर को बोला इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप गूगल उठा के देख ले, इतने तरक्याती मंसूबे आप देखेंगी ना वहाँ पर। ऐसा ही है, ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें यही है कि जब हम मतलब अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगी तो आप भी टाइम नहीं लगाएंगे मेरे साथ बुरा करने में, और यही हुआ है। हमने पास्ट में उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं जिनकी आज अल्लाह ताला की तरफ से हमें सज़ा मिल रही है। अब ज़्यादतियाँ मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन देखें ना, ये अल्लाह का कानून है। आप किसी के साथ बुरा करो वो पलट के आपके ऊपर आता ही आता है, लाजमन आता है। अब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में देख लें, किसी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ज़लज़ले आते हैं, मुसलमान मरते हैं, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उन कम्युनिटी मरती है। नहीं, अब देखें तुर्की में ज़लज़ला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली, पाकिस्तान की परियों की बातें सुन ली। पाकिस्तान की परियों की कुछ बातें सत्य है, ज़्यादातर बातें सत्य है, लेकिन ये बोले कि पाकिस्तान को आतंकी देश माना जाता है, पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, उसमें पाकिस्तान की ही गलती है, पाकिस्तान के लोगों की गलती है, पाकिस्तान की सरकार की गलती है। अब पाकिस्तान के यूथ की या लोगों की गलती मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को अगर हीरो माना जाएगा तो दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखेगी? पाकिस्तान के लोग अपने शहीद आजम भगत सिंह को अगर हीरो नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हीरो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये हमारे गांधी जी, नेहरू जी, अशफाकुल्लाह खां, ये हमारे हीरो थे। लेकिन पाकिस्तान इन्हें हीरो नहीं मानता। पाकिस्तान हीरो मानता है हाफिज सईद को, पाकिस्तान हीरो मानता है
लादेन को, तो दोस्तों पाकिस्तान को लोग कारण है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया इज्जत से नहीं देखती, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों को हीरो मानते हैं, ना कि अपने रियल हीरो को। रियल हीरो को तो भूल भी गए लोगों। अभी पाकिस्तान के युवाओं को तो ये भी नहीं पता होगा शहीद भगत सिंह कौन थे और पाकिस्तान के अंदर कहाँ रहते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, आगे फिर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।